कोई भी आइकॉनिक मोमेंट, फिर चाहे वो 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन हो या फिर किसी सक्सेस पार्टी का आगाज, एक शैंपेन की बोतल के खुलने के बिना वो अधूरा सा ही दिखता है। शैंपेन तो जैसे हमारे पॉप कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरह से इन शैंपेन्स की बोतल में मिलने वाले सोमरस को बनाया जाता होगा? कितना टाइम इसे मैच्योर होने में लगता है और क्यों आखिर ये इतनी महंगी है? अगर नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम शैंपेन के बनने की पूरी प्रक्रिया आपके सामने लेकर आने वाले हैं। बस बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। शैंपेन बनाने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड है, इतने कंट्रोल्ड कि दुनिया की सारी शैंपेन में इस्तेमाल किए जाने वाले अंगूर फ्रांस के पूर्व के इन खेतों से आते हैं। यहाँ पर 24 करोड़ साल पहले समुद्र हुआ करता था और इसी वजह से यहाँ पर काफी सारा लाइमस्टोन और चॉक है, जिससे यहाँ की मिट्टी इन अंगूरों को एक अलग फ्लेवर देती है। इन्हें इनके प्लांट से निकालने के लिए भी किसी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि उससे पत्तों के आने के और इन ग्रेप्स के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्हें हाथों से तोड़कर छोटी छोटी बाल्टियों में इकट्ठा किया जाता है ताकि ये ग्रेप्स डैमेज ना हो। इसके बाद इन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां सॉर्टिंग प्रोसेस में कई तरह के ग्रेप्स को अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद ये एक प्रेसिंग मशीन तक पहुंचते हैं। पहले के वक्त में प्रेसिंग मशीन की जगह लोग इन्हें पैरों से क्रश किया करते थे, लेकिन आज के वक्त में ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया है। इन्हें प्रेसिंग मशीन से 2 बार जल्दी से प्रेस किया जाता है ताकि इस ग्रेप जूस में किसी भी तरह से ग्रेप की स्किन का फ्लेवर न आ जाए। ये प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड है और सख्त हिदायत दी जाती है कि 4000 किलो ग्रेप्स से सिर्फ 2550 लीटर जूस ही निकाला जाए। इस 2550 लीटर में से भी पहले निकाला गया 2050 लीटर जूस प्रीमियम शैंपेन बनाने के लिए अलग कर लिया जाता है और बाकी 500 लीटर जूस से नॉर्मल शैंपेन बनाई जाती है। इसके बाद इस जूस को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील वैट्स या फिर ऑक बैरल्स में डाल दिया जाता है। अगर जूस को ऑक बैरल में डाला गया है तो एक सल्फर की डिस्क को जलाकर बैरल के बंगहोल के अंदर डालकर उसे सील कर दिया जाता है। ऐसा करने से डिस्क की आग बुझ जाती है और इससे निकलते हुए धुएं से बैरल में मौजूद सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं और बैरल डिसइंफेक्ट हो जाता है। फिर इन बैरल्स और स्टेनलेस स्टील वैट्स में यीस्ट को मिलाया जाता है, जो इस जूस में मौजूद सारी शुगर को खा जाता है और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अभी इस शैंपेन को हम सिर्फ व्हाइट वाइन भी कह सकते हैं, जिसमें 10.5% अल्कोहल कंटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इन वैट्स के ऊपर से बाहर निकल जाती है, लेकिन इसमें बची वाइन को वैट्स में स्टोर करके रख दिया जाता है और हर वैट को ग्रेप्स के ओरिजिन के हिसाब से लेबल कर दिया जाता है। अगले 6 महीने तक वाइन टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट इन जूसेस को टेस्ट करते हैं ताकि एक सही कॉम्बिनेशन ढूंढा जा सके। जैसे ही सही कॉम्बिनेशन मिल जाता है, अलग अलग जूसेस को साथ में मिक्स करके बॉटल्स में डाल दिया जाता है और इसमें और ज्यादा यीस्ट और शुगर मिलाई जाती है। इसके बाद ये बॉटल्स सील हो जाती हैं और इन्हें एक सेलर में भेज दिया जाता है। इस सेलर में ये बॉटल्स अपनी सेकंड फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरती हैं। इसी प्रोसेस से ये वाइन अब शैंपेन में बदल जाएगी। बॉटल को सील करने से कार्बन डाइऑक्साइड बॉटल में ही रहती है और 3 हफ्तों में बॉटल्स में बबल बनने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद रिडलर्स कहे जाने वाले वर्कर्स आकर इन बॉटल्स को धीरे धीरे अगले 3 हफ्तों तक रोटेट करते हैं और रोटेट करने के साथ साथ वो इन बॉटल्स का एंगल भी बदलते रहते हैं। 3 हफ्तों में ये बॉटल्स पूरी तरह से उल्टी कर दी जाती हैं, जिसके बाद ये इस सेलर में 3 से 4 साल तक रहती हैं। लेकिन कुछ शैंपेन्स को 6 से 10 साल तक भी यहाँ रखा जाता है। उल्टा रखने से बॉटल के नीचे जमा डेड यीस्ट अब बॉटल की नेक तक आ जाता है। जब कंपनी को लगता है कि शैंपेन तैयार हो गई है, तो इन्हें निकालकर उल्टा ही एक पानी और नमक के ब्राइन सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। इस ब्राइन सॉल्यूशन का टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस होता है ताकि बॉटल की नेक में जमा हुआ यीस्ट फ्रीज हो जाए। इसके बाद वर्कर्स इन बॉटल्स की क्राउन कैप्स को निकाल देते हैं और बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के कारण ये फ्रोजन यीस्ट का आइस क्यूब एक ही झटके में बाहर आ जाता है। एक वर्कर इस बॉटल को साथ ही साथ घुमाता भी रहता है ताकि ज्यादा शैंपेन बॉटल से बाहर न आए।
फ्रोजन यीस्ट को इस तरह निकालने के इस प्रोसेस को डिस्गॉर्गिंग भी कहते हैं। डिस्गॉर्गिंग के बाद बॉटल में सिर्फ शैंपेन ही बची है। इसके अंदर फिर वाइन और केन शुगर का एक मिक्सचर ऐड कर दिया जाता है और एक मशीन इन पर फिर से कॉर्क लगाकर इन बॉटल्स को सील कर देती है। सील्ड बॉटल्स को फिर से उल्टा करके रखा जाता है और घुमाया जाता है ताकि ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह मिक्स हो सके। इस प्रोसेस के बाद इन बॉटल्स को फिर से अगले 3 महीने के लिए सेलर्स में भेज दिया जाता है ताकि फिर से इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सके। सेलर से बाहर आने के बाद इन बॉटल्स को एक ऑटोमेटेड वॉश में भेजा जाता है। एक वर्कर साथ ही साथ इस वॉश में इन बॉटल्स को इंस्पेक्ट भी कर रहा होता है और ये चेक करता है कि कहीं बॉटल्स में कोई क्रैक ना आ गया हो या फिर कॉर्क का कोई पार्टिकल शैंपेन के साथ मिक्स ना हो गया हो। ऐसा होने पर तुरंत ही बॉटल को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है इन बॉटल्स की लेबलिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले एक मशीन बॉटल्स की नेक पर एक गोल्डन फॉइल चढ़ा देती है, जिसके बाद कंप्रेस्ड एयर की मदद से इन फॉइल्स को कॉर्क के आसपास ही मोल्ड कर दिया जाता है। अगली मशीन इन बॉटल्स में वर्निश्ड पेपर से बने लेबल को ग्लू कर देती है और फिर ये शैंपेन बॉटल्स तीसरी मशीन की तरफ पहुंचते हैं, जहां एक मशीन एडहेसिव की मदद से बॉटल पर एक और लेबल चढ़ा देती है। एक ऑटोमेटिक स्कैनर पूरी बॉटल को स्कैन करते हुए चेक करता है कि सभी लेबल्स अपनी जगह पर हो और सब सही होने पर अब इन बॉटल्स को मार्केट के लिए रवाना कर दिया जाता है। इस वीडियो से हमें पता चलता है कि शैंपेन बनाने की प्रोसेस कितनी ज्यादा कंट्रोल्ड है और कितनी सावधानी से इसे बनाना पड़ता है। अब शायद आपको समझ आया हो कि क्यों ये शैंपेन्स इतनी ज्यादा महंगी हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर काफी मजा आया होगा। अगली वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।